तो फाइनली WWE का मंडे नाइट रॉ का इवेंट आज ख़त्म हो चुका है और इसकी स्टार्टिंग में ही हमें सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की हमें धमाकेदार एंट्री देखने को मिलती है। सच में सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की मनी इन द बैंक के बाद अब सेथ रॉलिंस को जाकर एक सेगमेंट मिला था रॉ की स्टार्टिंग में और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, पॉल हेमन और ब्रॉन रिड्स के साथ रिंग में आते हैं और आकर कहते हैं कि तुम रोमन रेंस और सीएम पंक को अपना हीरो मानना छोड़ दो, क्योंकि अब ये दोनों तुम्हारे हीरो नहीं हैं। मैं ही हूँ जिसने रोमन रेंस को बनाया है और मैं ही हूँ, मेरे ही कारण सीएम पंक WWE में वापस आया, क्योंकि मैंने WWE को उसे ऊंचाइयों पे लेके गया हूँ जो अब तक कोई नहीं लेके गया। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि जो भी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में जीत रहा है, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, जे उस वो सब कुछ भी नहीं है। मेरे पास मनी इन द बैंक है और जब मैं ही वो सब सेकेंडरी हैं, मैं ही प्रायोरिटी हूँ। और जब इन दोनों का मैच होगा समर स्लैम या जब मर्जी मैं मनी इन द बैंक कैश इन करके सबको हरा दूंगा। और इसमें बीच में सेथ रोमन रेंस का नाम भी लेते हैं, तो आप आपको जानते हैं तो रोमन रेंस की वापसी तो बनती है। मे बी रोमन रेंस आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमें ब्रॉन्स रेड वर्सेस पेंटा का हमें धमाकेदार मैच देखने को मिला था और हैरानी की बात यह है कि पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर का हमें मैच देखने को मिला था। और हैरानी की बात यह है कि ब्रॉन ब्रेकर पेंटा को किसी के सेथ रॉलिंस की मदद के बिना ही हरा देते हैं और उन्हें पेंटा को शानदार स्पीयर लगाते हैं। एंड में जब ब्रॉन ब्रेकर ये मैच जीत जाते हैं और सेथ रॉलिंस आते हैं और कहते हैं कि हमारे लोगों से दोबारा पंगा मत लेना, तुम जानते ही हो हमसे पंगा लोगे तो क्या होगा। उसके बाद हमें गोल्डबर्ग का इंटरव्यू देखने को मिलता है। बेसिकली गोल्डबर्ग का मैच गुंथर के साथ होने वाला है, इसलिए उन्हें एक अलग से बैक स्टेज इंटरव्यू देते हैं। गोल्डबर्ग कहते हैं कि जब गुंथर मेरी सिटी में आया था, उसने मेरे बच्चे और मेरी बीवी के सामने बेइज्जती की थी और मैं उस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाया था, इसलिए मैं उसे अब वापस आया हूँ चैलेंज करने के लिए और उससे मैं अपने ही शहर में हराऊंगा और कोई भी मेरे बच्चे और मेरी घरवाली के आगे कोई भी मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता। और इसके बाद हमें बैक स्टेज जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली जजमेंट डे के मेंबर फिन बैलर अपनी सभी टीम को मोटिवेट कर रहे होते हैं। वो फिर की कहते रॉक्सन प्रेक्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि तुम्हारा मैच इस वक्त जेड कारगिल के साथ है और तुम्हें ये मैच जीतना है और तुम क्वालिफाई करोगी और तुम ही किंग ऑफ द टूर्नामेंट जीतोगी। इसके बाद फिन डॉम को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपना टाइटल डिफेंस करें जिस स्टाइल के बाद। इसके बाद फिन बैलर फिर से रकेल को मोटिवेट कर रहे हैं। असल में पिछले मंडे नाइट रॉ में लिव मॉर्गन इंजर्ड हो गई थी, इस करके वो दोनों टैग टीम टाइटल्स रकेल के पास ही हैं और इसके कारण ही रकेल परेशान है कि वो टैग टीम टाइटल्स का क्या करेगी। और बेसिकली हम आपको एंड में बताएंगे कि इन टैग टीम टाइटल्स का क्या होगा। उसके बाद हमें जेड कारगिल वर्सेस रॉक्सन प्रेक्स का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। बेसिकली जजमेंट डे का कोई भी मेंबर रॉक्सन प्रेक्स की मदद करने नहीं आया था, इसके कारण जेड कारगिल बड़े आराम से ये मैच जीत गई थी। रॉक्सन प्रेस टफ फाइट दे रही थी लेकिन एंड में जेड कारगिल को हराना काफ़ी मुश्किल था। रॉक्सन प्रेस ये मैच हार जाती हैं। उसके बाद हमें जेड कारगिल वर्सेस आस्का का फाइनल मैच द किंग ऑफ द टूर्नामेंट में देखने को मिलेगा, इसलिए हमें इनका फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। इसके बाद हमें बैक स्टेज सीमस देखने को मिलते हैं। सीमस एक्चुअली अल्फ़ा की टीम को मोटिवेट कर रहे होते हैं और आपको बता दें कि नटेलिया भी अल्फ़ा की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बाद हमें रूसिफ और सीमस का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच में झड़प होती है और इन दोनों का मैच भी कंफर्म हो जाता है। और हाँ, हमें रूसिफ वर्सेस सीमस का धमाकेदार मैच देखने को कभी भी मिल सकता है, तो चैनल पर बने रहें। इसके बाद गुंथर का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली गुंथर आते हैं रिंग में और कहते हैं कि मैंने जेउसो को हराया था, इसलिए मैं पिछले हफ्ते ये अपने जश्न मनाने आया था तुम्हारे साथ, लेकिन वो बुढ़ा गोल्डबर्ग आकर मेरे जश्न पर पानी फेर दिया और अब मैं उसके बीवी बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ पहले ही, क्योंकि अब मैं उसकी शहर में उसकी ही रिंग में आकर उसकी ऐसी हालत ख़राब करूँगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। उसके बाद हमें बेकी लिंच का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेकी लिंच बैक स्टेज आकर कहती हैं कि लारा वैल्केरी और बेली मेरे खिलाफ साजिश रच रही हैं और वो जो मर्जी कर लें, मैं इस टाइटल को लूज़ नहीं करने वाली। इसके बाद हमें बेली वर्सेस बेकी लिंच का धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। इसके बीच में लायरा वैल्केरिया बैक रिंग में आकर अनाउंसर टेबल पर बैठी थी। इन दोनों के बीच में धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। बेली ये मैच जीतने ही वाली थी। बेसिकली बेली ये मैच जीतने ही वाली होती है, लेकिन लायरा वैल्केरिया आकर अटैक कर देती है मैच के बीचों बीच बेकी लिंच पर, जिसके कारण बेली ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म हो जाता है और बेकी लिंच ये टाइटल अपना रिटेन कर ली होती है। बीच में हमें इससे पहले मैच बेकी लिंच लायरा वैल्केरिया को उकसा रही होती हैं ताकि वो उन पर अटैक करें और ये मैच ख़त्म हो जाए। और बेसिकली ऐसे ही होता है। बेसिकली इन तीनों का मैच हमें किसी ना किसी पेपर व्यू में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बाद हमें फिर से बैक स्टेज
सैमी का इंटरव्यू देखने को मिलता है। सैमी को बेसिकली पूछ रहे होते हैं कि तुमने किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट हार चुके हैं और बेसिकली अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हमें कैरिन क्रॉस देखने को मिलते हैं। कैरिन क्रॉस कहते हैं कि तुम बेसिकली रिंग ऑफ द टूर्नामेंट हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे मैच लड़ूंगा। उसके बाद सैमी एक पंच मारते हैं कैरिन क्रॉस को और इन दोनों का मैच तभी सेट हो जाता है। बेसिकली कैरिन क्रॉस का मैच मैंने 2-3 महीने से हो गए देखा ही नहीं, बैक स्टेज प्रोमो देखने को मिल रहा है। अभी WWE की आप मानोगे नहीं, मंडे नाइट रॉ में हमें बैक स्टेज कम से कम 4-5 प्रोमोस देखने को मिल रहे हैं, बल्कि किसी के लिए होर किया रहा है। और एक छठा प्रोमो सुनिए, सेगमेंट सुनिए बैक स्टेज का। चैड गेबल बैक स्टेज खड़े होते हैं और पेंटा को उकसा रहे होते हैं कि तुम उससे कि ब्रॉन ब्रेकर से मैच हार गए हो और तुम सेथ रॉलिंस से दोबारा मैच नहीं लड़ पाते। इसके बीच पेंटा को गुस्सा आ जाता है और पेंटा आपको जानते हैं किसी की सुनने नहीं वाले, इस करके पेंटा चैड गेबल अटैक कर देते हैं। उनके हाथ को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें रिंग में रकाल देखने को मिलती है, टैग टीम चैंपियन रकाल देखने को मिलती है। रकाल बेसिकली मामी रिया रिप्ली को चैलेंज कर रही होती है कि तुमने जो मेरे लिव मॉर्गन और मेरे साथ किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, इस रिंग में आओ, मैं अभी अपना हिसाब तुमसे चुकता करती हूँ। उसके बाद हमें द मामी देखने को मिलती है। बेसिकली रिया रिप्ली रिंग में आती है और इन दोनों के बीच में धमाकेदार युद्ध देखने को मिलता है। दोनों रेसलर एक दूसरे को मार रही होती हैं। बेसिकली मैच तो नहीं था, लेकिन ऐसे सेगमेंट देखने को मिला था। उसके बाद रकेल मामी को रिंग से बाहर लेकर जाकर अनाउंसर टेबल पर बैक स्टेज पर पटक देती हैं और उसके बाद एक टेबल निकालती हैं और बैकली ड्रेस रिंग में लेकर जाती हैं टेबल। और रिया रिप्ली जैसे मर्जी कर अब काउंटर बैक करने की कोशिश करती हैं और वो रकेल पर अपनी स्पेशल मूव लगाने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पर रॉक्सन प्रेस आ जाती है। रॉक्सन प्रेस और रकेल मिलकर मामी पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण मामी रिया रिप्ली ये इन दोनों के आगे टिक नहीं पाती और वैसे रकेल अटैक कर देती है। रकेल अपनी स्पेशल मूव लगाकर रिया रिप्ली को टेबल पर पटक देती है और जिसके कारण रिया रिप्ली वहीं से धराशायी हो जाती है। और हमें इन दोनों का बीच में फ्रेंडशिप का कनेक्शन भी देखने को मिलता है रॉक्सन प्रेस और रकेल। बेसिकली लिव मॉर्गन के बाद अब रॉक्सन प्रेस अगली टैग टीम चैंपियन बनेगी, रकेल मॉडियो के साथ टीम को ज्वाइन करेंगी। उसके बाद हमें सबसे धमाकेदार मैच देखने को मिलता है, जिससे WWE के 2 बोरिंग सुपरस्टार यानी कि कोडी रोड्स एंड जे उसो रिंग में आते हैं और एक दूसरे का सामना करते हैं। ये मैच काफ़ी धमाकेदार था। बेसिकली एंड में कोडी रोड्स रिंग से चढ़कर क्रॉस रोड्स लगा देते हैं जे उसो पर और जैसे मर्जी कर जे उसो को पिन कर देते हैं और ये मैच वहीं पर ख़त्म हो जाता है और कोडी रोड्स ये मैच जीत जाते हैं। और एंड में कोडी रोड्स जे उसो को हग वगैरह और किस वगैरह करते हैं। उसके बाद ये बेसिकली मैच ख़त्म हो जाता है। इससे हमें लगता था कि रैंडी ऑर्टन आकर अपनी RKO लगाएंगे इसी वक्त, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच में नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। आपको मेरे पीछे से काफ़ी आवाज़ें आती हुई मिलेंगी, लेकिन उसे इग्नोर करें। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए धन्यवाद।